नमस्कार, स्वागत है आपका कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन में। कैसे हो मेरे बिहार के शेरों, मेरे बच्चों। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं विष के दांत का पूरा पाठ का सारांश। इसमें हमने 2 चैप्टर कवर किए हैं, 2 पार्ट्स में इसको बनाया है ताकि आपको लाइन बाय लाइन आसानी से समझाया जा सके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। समझे बच्चे? इससे पहले आपने लेखक परिचय समझा होगा, उसको अच्छा से रिवाइज किया होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर में भी दिखाया था कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को रेगुलराइज रखें, ताकि एक एक पॉइंट नोट डाउन करते रहें अपने नोट्स कॉपी में, ताकि रिवाइज करते समय एक बार जब रिवाइज करेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं नलिनी बिलोचन शर्मा विष के दांत से, जो कि यह कहानी है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करने से पहले बच्चों हम एक पाठ का सारांश पहले बताएंगे और एक एक कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, और आपको नोट कर लेना है ताकि एग्जाम में जो है वो पूछा ही जाता है। उसको आपको हम लास्ट में भी दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ परिचय में प्रस्तुत कहानी विष के दांत नलिनी द्वारा लिखित अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से संकलित है। ठीक है, इस कहानी में एक निम्न मध्यम परिवार और उच्च मध्यम परिवार के बारे में बताया है कि कैसा जो है उच्च परिवार जो है श्रेणी के लोग जो है निम्न मध्य वर्ग परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा सलूक करते हैं, अपने रुतबे के आगे, अपने पैसे के बदौलत आगे। ठीक है बच्चों, तो यही पूरा कहानी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस कहानी का मेन पात्र है सेन साहब और दूसरा गिरधर लाल। ठीक है बच्चों, सेन साहब जो हैं काफ़ी रईस और अमीर आदमी थे उस समय के समय में। सेन साहब अमीरी का आलम ये दिख रहा है उनके गाड़ी से ही। ठीक है, सेन साहब ने एक नई मोटर कार उस समय के ज़माने में नई मोटर कार जो है खरीद लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। समझे बच्चों? तो उनके सामने, बंगले के सामने बरसात में खड़ी काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड। बच्चों, एक एक लाइन आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, मोटर कार बंगले के सामने बरसात में खड़ी काली, ये नोट करना है बच्चों। एग्जाम में पूछा जाता है कि सेन साहब की गाड़ी किस कलर की थी, तो क्या थी? काली। चमकती हुई स्ट्रीमल इंड, ये भी बच्चों नोट करना है, गाड़ी कौन सी थी। पूछ दिया जाएगा तो ऑप्शन दिया मारुति 800, ये 100, लेकिन ये आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा लग रहा था कार जैसे मानो कोयल घोंसले में कब उड़ जाए। इतनी सुंदर गाड़ी थी, इतनी चमकती हुई गाड़ी थी, और इस गाड़ी पे सेन साहब को बहुत ही नाज था। ठीक है, क्योंकि एकदम बिल्कुल नई मॉडल, और कितने में खरीदे थे? 7,500 में। ये बच्चों आपको जो है याद, सब पॉइंट रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो तो उसमें नजर आ जाए। कहीं पे एक दाग धब्बा नहीं दिख रहा था। क्लीनर और सोफर को अगर ऐसा होता तो उसकी सामत आ जाती। अब बच्चों, क्लीनर तो आपको समझ में आ रहा होगा, सफाई करता, गाड़ी की सफाई वफाई करने वाले को क्लीनर बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है सोफर। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि सोफर का मतलब क्या होता है। उस समय सोफर को हम लोग ड्राइवर कहा जाता है बच्चों। सोफर ड्राइवर होता था उस समय। मेम साहब की सख्त तालीम थी कि खोखा गाड़ी के सामने फटक ना पाए। ठीक है बच्चों, सेन साहब की पत्नी का उनका तालीम था कि उनका पुत्र खोखा जो है गाड़ी के सामने फटक ना पाए, ताकि गाड़ी में कोई तरह की परेशानी ना हो।
समझ में आया बच्चों? तो इसमें 3-4 वर्ड जो है आपको लिख लेना है कॉपी में, ताकि आपको जब वो ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे तो ये सारा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आपको दिखाऊंगा मैं। और इसी बुक को मैंने अपना कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन में एक सारांश के रूप में दिया है, और उस पे क्वेश्चन आंसर 1 लाइनर दिया हूं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमने बनाया, सेन साहब की मोटर कार बरसात में खड़ी कैसी लग रही थी। लिखा है बच्चों हमने, काली चमकती हुई स्ट्रीमर लाइन जैसे कोयल घोंसले से कब उड़ जाए। दूसरा क्वेश्चन बना, सेन साहब अपनी कार पर नाच क्यों करते थे। बिल्कुल नई मॉडल थी, 7,500 में उस समय खरीदा था। आज 7,500 साइकिल लेने जाइएगा तो उसकी कीमत होती है। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लीनर और सोफर की शामत कब आती। यदि गाड़ी पर एक भी डब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की शामत आ जाती। मेम साहब की सख्त ताकीद क्या, खोखा गाड़ी के पास फटकने ना पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब दूसरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे कि जो है सेन साहब के फैमिली में कौन कौन लोग थे और कौन कौन थे। ठीक है, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितने लड़कियां थी बच्चों? 5। ये भी आपको नोट डाउन करना है। आपको सारा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं आपको लिखते चलना है, एक एक वर्ड लिखते चलना है, ताकि जब मैं इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा तो आपको 1 मिनट में सारा चीज़ क्लियर होते चला जाएगा कि हाँ सर जी ने सही कहा कि एक एक वर्ड क्यों बार बार आपको बोल रहे हैं याद करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो लड़कियां 5 थी। जो भी लड़कियां, मतलब सेन साहब की उल्टा था, उनका बेटा बहुत ही बदमाश किस्म का था और उनकी लड़कियां जो हैं बहुत ही सुशील थी। बहुत ही लग रहा था कि जैसे कितना उनमें तहजीब और तमीज़ आ गई थी। वो लोग उसका उदाहरण देते थे, सिखाया हो या ना हो, उनसे ये भी नहीं सिखाया क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसी तालीम दी थी कि बस लड़कियां क्या है, मानो कठपुतलियाँ हों। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि वो किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। वे दौड़ती और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया कि उनके सेहत के लिए ज़रूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती। ठीक है, सोसाइटी में बहुत सारे उनके जो है लोग जो है उनके बच्चियों के बारे में उपाधि दिया करते थे कि उनका जो है बच्ची जो है बहुत ही सुशील है, बहुत ही सज्जन है। एगो तुम लोग को नालायक गधा कहीं का कि दिन भर गमला तोड़ते रहते हो, यहाँ तोड़ते हो वहाँ फोड़ते हो। ये चीज़ जो है सोसाइटी के लोग उनकी बच्चियों के बारे में तारीफ किया करते थे। कोई भी करेगा, जो भी बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो उपमा देते हैं कि देखो वो एगो तुम गधा दिन भर मोबाइल देखते रहते हो और उनके बच्चे को देखो दिन भर पढ़ता रहता है, दिन भर पढ़ते रहता। तो ये चीज़ जो है हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन हमने किया पहला 1 लाइनर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। एकदम बच्चों लिख लेना है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, मिस्टर और मिसेस सेन ने अपनी लड़कियों की कैसी तालीम दी। ये तालीम दी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेन साहब की लड़कियां सोसाइटी की क्या सीखती, वही चीज़ किलकारी मारकर कभी हंसना नहीं चाहिए। सेन परिवार के पड़ोसी अपने बच्चों को क्या समझाते हैं, एक तुम हो और दूसरी तरफ मिसेस सेन की लड़कियां हैं। देखो अपने आप को, समझ में आ रहा है बच्चों? तो जहाँ तक सेन परिवार लड़कियों का सवाल है, उसने मोटर की चमक धमक को कोई खास खतरा नहीं था। सेन साहब की लड़कियों से उस नई चमेली नई रंग की गाड़ी को कोई खतरा नहीं था बच्चों। ठीक है, और एक सबसे खोखा जो है सबसे बहन में छोटा था। खोखा जो है उनके उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था सेन साहब का। और यह नहीं मिसेस सेन और अपना बुढ़ापे का कोई ताल्लुका किसी हालत में मानने को तैयार हो, या सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का विवाह तक जाकर हुआ था। तब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था
और यह अस्वाभाविक नहीं था। वह घर के नियमों का अपवाद हो, इस तरह मोटर को कोई खतरा हो तो वो खोखा सही था। बच्चों ये लाइन कहने का मतलब है, खोखा जो है अपनी पांचों बहनों से छोटा था और काफ़ी समय बाद सेन साहब को परिवार में आया। तो खोखा जो है अपने माँ बाप का दुलारा था, लेकिन वो खोखा बहुत ही शरारती था, बदमाश था। अगर गाड़ी को डर था तो वो सिर्फ खोखा से ही था। समझ में आ रहा बच्चों? तो इस पैराग्राफ पे हमने आपको जो है क्वेश्चन बनाया है, सेन परिवार की मोटर की चमक धमक किससे खतरा नहीं है? अपनी बेटियों से। समझ रहे बच्चों? अच्छे से इसको पढ़ते चलना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, नहीं तो एक पॉइंट भी आपका छूटता है तो समझिए एग्जाम में पूछा गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर लिख नहीं पाएंगे। सेन परिवार के लोग मोटर गाड़ी के लिए किसका खतरा मानते हैं? खोखा को। खोखा कौन है? खोखा सेन साहब का इकलौता लड़का है। खोखा का जन्म किस समय हुआ? जब इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। कोई भी माँ बाप जब 5-5 लड़कियां हो जाए और उम्मीद छोड़ दे कि अब कोई लड़का नहीं है, मेरा वंश चलाने वाला नहीं है, तो उस समय जाके खोखा का जन्म हुआ। ठीक है बच्चों, कहानी समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी है। यही है नलिनी बिलोचन शर्मा जी का कहानी के रूप में बहुत ही प्रचलित है ये हम लोग के बीच में। अब देखिए एग्जाम टाइम में ये पूछ दिया जाता है बच्चों, पांचों लड़कियों का नाम। ठीक है, तो चलिए पांचों लड़कियां, बात ऐसी थी कि सीमा, ध्यान रखिएगा बच्चों, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों हुई। तो उनके लिए घर में एक अलग नियम था और दूसरी तरफ की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग। समझिए बच्चों कितना भेदभाव था। खोखा सेन साहब का दुलारा था, लड़कियों का लिए अलग नियम था और खोखा के लिए अलग ही नियम था। आखिर वो अपने बाप का जो बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना था, उसे भी इस लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसी तरह से दी जा रही थी। ठीक है बच्चों, बात यह है कि खोखा दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेन के सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं और भड़कीली ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत आपस में करते हैं और विषय का चर्चा निकल ही पड़ता है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे और वो क्या कर रहा है आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वो तो अपने तरफ बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है और लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यह इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, इससे बच्चे की उंगलियां भी ऐसे जारों से वाकिफ हो जाए। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। सेन साहब बच्चों कहना का मतलब कहना चाह रहे हैं और सभी माँ बाप उस समय के यही सोचते थे। जब भी गेस्ट उनके घर में आता था तो ये चर्चा अक्सर निकल ही जाता है, हम लोग के भी घर में निकलता है, आपके घर में भी निकलता है। खोखा उस समय 5 साल का था और सेन साहब कहते थे कि मैं इसे अपने हिसाब से ट्रेन करूँगा, मैं इसे इंजीनियर बनाऊँगा, इसके लिए मैंने एक मिस्त्री भी रखा है जो 1-2 घंटे आकर उसे ठोक पीट के समझा सके और जो है बना सके। ये बात हर घर में होती है कि हम अपने बच्चे को इस फलाना स्कूल में डालेंगे, फलाना स्कूल में डालेंगे। यही चर्चा लोग आके उसके ड्राइंग रूम में किया करते थे। लोग उसे कहते थे कि किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। कौन से स्कूल में? किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने इसका इंतजाम। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आपको जो है ये पाठ का सारांश बुक में जो है इस तरह से दिया है ताकि मैं आपको सरल भाषा में समझा सकूं। समझ में आ रहा है बच्चों? सेन साहब की 5 लड़कियों के नाम बताओ। ये बहुत बार एग्जाम में बच्चों पूछा गया है, मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और याद करते चलना है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करना है, कंसेप्ट क्लियर करना, यही मेरा उद्देश्य है बच्चों आप लोग को।
तो पांचों लड़कियों का नाम बच्चों लिख लेना है, सीमा, रजनी, आलू से फालो और आरती। सेन साहब के अनुसार खोखा बड़ा होकर क्या बनेगा? बताया आपको, इंजीनियर बनेगा। विषय के अभाव में सेन साहब के किस घर की किस प्रकार की चर्चा होती थी? इस बात पर कि उसका लड़का क्या करेगा। अक्सर सभी के घरों में होता है, वो चीज मैंने आपको बताया। सेन साहब अपने लड़के को किंडरगार्टन स्कूल में क्यों नहीं भेजते? क्योंकि वह अपने लड़के को घर पे ही ठोक पीट आदि का ट्रेनिंग दिलवाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक दिन ड्राइंग रूम में बहुत सारे लोग गेस्ट आए हुए थे सेन साहब के, जिसमें खास पत्रकार महोदय थे। वो अपने बच्चे के बारे में बता रहे थे कि मैंने अपने बच्चों को आज़ादी दिया है, वो जो बनना चाहेगा मैं बनाऊंगा। ये सुनकर सेन साहब ऐठ रह गए, क्योंकि वो बात उनका वहाँ नहीं चला। तभी बच्चों बाहर जो है सभी गेस्ट जो आए थे, तो बाहर जो है एक शोर शराबा होने लगा। तो सभी लोग और सेन साहब भी उठ के बाहर गए कि आखिर क्या बात है, क्यों शोर शराबा हो रहा है। तो उनके एक सोफर ने देखा कि सोफर के साथ एक औरत उलझ रहा था, उनके साथ भी 5-6 साल का बेटा था। ठीक है बच्चों, अब वो लड़का कौन था? वो लड़का था निम्न वर्गीय मध्यम परिवार का गिरधर लाल का बेटा, जो उनके यहाँ काम करता था। ठीक है, सेन साहब को देखकर औरत वो डर गई। बात समझ में आ रहा है बच्चों? सेन साहब जो है कि और अदब से कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती तो मैंने मना किया, तो लोग कहने लगे जा जा, मैं उसे पकड़ कर अलग कर दिया। इस पर जो है ड्राइवर उसको मारने लगा। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। इतना खौफ था सेन साहब के बारे में कि वो बेचारी जो है अपने बारे में कुछ बोल भी नहीं पाया। सोफर जो कहा था वही सेन साहब सुन रहे थे। मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना कि वह फिर से ऐसी हरकत न करे। सोफर ने मदन को धक्का दिया, जिसके कारण उसके बच्चे की बाएं घुटने छिल गया, जिससे उससे खून निकल रहा था, और उसकी माँ जो है उसकी खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किराने के बेटे सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दिया, उसे चोट आ जाती तो आखिर ऐसी कौन सी बात होगी? समझ में आ रहा बच्चों? गरीब होना कितना कष्टदायक होता है। यही जो कहानी का पूरा सारांश है कि इस तरह का जो है वाक्य हमें देखने को इस कहानी में मिल रहा है। इसका आगे का पार्ट जो है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ताकि जो है आपको ये कहानी आराम से धीरे धीरे हर पात्र को आपको आसानी से समझा सके। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो है आपको हिंदी भाषा जो है, हिंदी गोधली आपको पूर्ण रूप से दिमाग में छप जाए और कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको छूट ना पाए एग्जाम टाइम में। तब तक के लिए धन्यवाद।